देखिए, सबसे पहले तो इस मिथिला के पावन धरती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस में जो लोग हैं संघर्षशील लोग हैं, लेकिन चुनाव के समय में जनता आशीर्वाद नहीं देती है। इनका मुख्य कारण क्या है कि नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सकरी में है और सकरी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का यहां आगमन हुआ है और यहां पे आने के बाद जो है मिथिला के परंपरा के अनुसार यहां पे स्वागत किया गया है और काफ़ी कार्यकर्ता जो यहां पे आए हुए हैं इनके स्वागत में। तो आइए हम प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मिथिला के धरती पे आपका स्वागत हुआ है, किस उद्देश्य के तहत यहाँ आना हुआ आपका? देखिए, सबसे पहले तो इस मिथिला के पावन धरती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ के जो परंपरा है, जो पाक और इसकी परंपरा के मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। चूँकि मैं खुद मगध से आता हूँ, औरंगाबाद ज़िला के गया जो विष्णुपद वहाँ पे प्रचलित है और यहाँ मिथिला में मिथिलांचल का एक अपनी परंपरा है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको भी आभार प्रकट करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता, हमारे शकील साहब भी, हमारे पूर्व CLP उपस्थित है। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने, खास करके मोदी जी, अमित शाह ने मनरेगा को कमज़ोर किया और बापू के मनरेगा के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो 100 दिनों के कामों के गारंटी दी जाती थी, उसको पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। ऐसे देखने में ये लगता है कि 120 दिन की कार्य अवधि बढ़ाई गई है कामों का, लेकिन समझने वाली ये बात है कि बापू के नाम से इनको इतनी नफरत है कि मनरेगा को ही ख़त्म कर दिया, मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी। तो हमारा आज प्रोटेस्ट जो है यहाँ, पहला तो ये होगा कि हम लोग संगठन के स्तर पर कुछ बातें लोगों के सुनेंगे, कार्यकर्ता के भावनाओं से अवगत होंगे और संगठन सृजन का काम पार्टी का शुरू होना है, उसको हम कैसे करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने कहा, कि मनरेगा को गॉडसेवादी विचारधारा को आगे लाने के लिए, गांधी जी के विचारधारा को मारने के लिए और मजदूरों के जो मनरेगा से संविधानिक हक था, मनरेगा कोई योजना नहीं थी, मनरेगा एक संविधानिक अधिकार थी उन मजदूरों को जिनके पास अपनी काम नहीं थी, और उसको जो है गांधी जी के नामों के नफरत के कारण वो एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो बापू के विचारधारा के मारने की कोशिश किया, दूसरे गॉडसेवादी विचारधारा को लाने का कोशिश किया, तीसरे जो अधिकार संविधान ने मजदूरों को दिया कि 100 दिन की गारंटी होनी ही चाहिए, उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए ये दो विषयों पर, खास करके मनरेगा पर, हम लोग आज प्रोटेस्ट करेंगे मधुबनी में और प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे और हम यहाँ से मैसेज देंगे इस मिथिलांचल के धरती से कि गरीबों के हकमारी हुई है, बापू के विचारधारा को मारने की साजिश हुई है, गॉडसे की विचारधारा को लाने की कोशिश हुई है। इसलिए हम लोग यहाँ के धरती से शुरुआत करने जा रहे हैं। कितनी उत्साह देखा जा रहा है आपके आने के बाद कार्यकर्ताओं में? देखिए, उत्साह हमेशा से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी के जो है ये इतिहास बहुत लंबी है और संघर्षों वाली पार्टी है और संघर्ष से ही एक कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ। और जब 1885 में जब कांग्रेस का जो है फाउंडेशन हुआ, तब वो उस समय ये गॉडसेवादी विचारधारा और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए ये हुई थी। इसलिए हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के नेतृत्व में ये बहुत उत्साहित रहते हैं। ये राहुल गांधी जी का बब्बर शेर है। आज बब्बर शेर अपना ताकत जो है ये इस मधुबनी के धरती से दिखाएंगे। आपने कहा कि कांग्रेस में जो लोग हैं संघर्षशील लोग हैं, लेकिन चुनाव के समय में जनता आशीर्वाद नहीं देती है। इनका मुख्य कारण क्या है कि जनता विश्वास नहीं दे पाती अपना? देखिए, जनता ने अपनी आशीर्वाद दी कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की।
आप पिछला रिजल्ट से मिला के देखेंगे तो हमारी वोट प्रतिशत में, कांग्रेस के खास करके वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है। 11 से 12% का वोट प्रतिशत था। जहाँ हम 61 सीट पर लड़े, पहले हम 70 सीट पर लड़े थे और 70 सीट के यदि घटा करके हम लगभग जो है 9 सीट हमारा कम हुआ, उसके अनुपात में यदि जोड़ेंगे तो 3 से 4% वोट का इजाफा हुआ कांग्रेस पार्टी का। खास करके उस बात पे आपको ध्यान देना चाहते हैं कि वोट चोरी हुई और वोट चोरी SIR के माध्यम से हुई और 64 करोड़ जनता के नाम हटाए गए और लास्ट में इलेक्शन कमीशन के मिली भगत से जो है बिहार में वोट चोरी की गई। मनरेगा जिस तरह से ख़त्म किया गया, उसी तरह से हर व्यक्ति के खाते में पैसे डाल करके प्रभावित किया गया और वहाँ के स्कीम वर्करों से जो है बूथ पर, पोलिंग बूथ पर जो है कहा गया, प्रचार किया गया, कन्विंस किया गया वोटरों को वोट देते और ये इलेक्शन कमीशन ने कहीं रोकथाम नहीं किया। उम्मीदवारों के जो है लिमिटेशन है अपने खर्चे करने का, लेकिन सरकार की कोई इस बार लिमिटेशन नहीं थी। आचार संहिता नहीं लागू हुई और उसमें सत्ताधारी खास करके मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन को ज्ञानेश के माध्यम से मिल करके और वो सबके खाते में डाले और वोट चोरी हुए। अभी क्या कांग्रेस में सब लोग एकजुट हैं क्या दिख रहा देखिए, कांग्रेस हमेशा एकजुट रही है। ये अलग बात है कि हर कांग्रेसी अपने आप को मजबूत महसूस करता है और हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। दूसरे पार्टी में भी ये मुद्दा है, लेकिन आप लोग सवाल बार बार कांग्रेस से पूछते हैं। सवाल ये वर्तमान में आप चिराग जी से पूछ सकते हैं, हमसे पूछे कि वहाँ भी विरोध है कि नहीं।